हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक का जो कि हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये टॉपिक क्या है तो आप लोगों को स्क्रीन पर तो नजर ही आ रहा होगा। हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, उसकी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के प्लेस लिस्ट पर जाकर के मेरे चैनल पे उसको आराम से देख सकते हो। बाकी अभी हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं। बेसिकली 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने के भी 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक में हम लोग एक एक करके एलसीएम निकालेंगे और दूसरे में साथ में सबका एलसीएम एक ही बार निकाल देंगे। तो अब निकालते कैसे है वो देख लीजिए। तो मान लीजिए कि हमारा नंबर है, जैसे हम लोगों को गिवन है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है एलसीएम 12, 48 और 36 का। इन तीनों नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे कि 12 है तो 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो क्योंकि 12 जो है वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में ये 6 टाइम्स में आता है, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है। आगे तो ये प्राइम फैक्टराइज नहीं होगा। उसके बाद 48 को करते हैं, तो 48 को कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 24 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, और फिर ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स में। लास्ट 36 को करते हैं, तो 36 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल में आएगा 18 टाइम्स में, फिर ये आएगा 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, और ये 3 के टेबल में 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोग का जो तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया। अब साथ में हम लोग इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ये लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ऐसे नंबर्स ढूंढते हैं जो कि इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में सेम हो। जैसे कि ये जो 2 है, पहला वाला 2 तीनों में है तो तीनों का ऐसे एक सर्कल कर देते हैं। उसके बाद ये वाला जो 2 है वो भी तीनों में सेम है तो कर देते हैं। फिर एक एक 3 जो है, देखिए ये वाला 3 और यहाँ पर ये वाला 3 तीनों में सेम है, तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया। अब क्या करते हैं, ये जो बाकी डिजिट्स है उसको सर्कल नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी यूज हम लोग करेंगे। अब करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 36, 48 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू इन सब के 2 के बदला ये 2, इन सब के बदला ये 2 और इन सब के बदला ये 3। और ये 2 लेफ्ट है और ये 2 लेफ्ट है, तो 2 को 2 लिख लेते हैं और एक 3 बाकी था तो एक 3 भी लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे 2 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9। अब 16 9 जा कितना होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144। मतलब कि हमारा जो एलसीएम है 12, 36 और 48 का वो कितना हो जाएगा, तो 144। तो यहाँ पर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल सा मेथड था। अब अगर मान लीजिए कि इन्हीं 3 नंबर्स का हम लोगों को एलसीएम साथ में निकालने बोल दिया जाता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो और भी ज़्यादा सिंपल है। कैसे निकालते हैं, तो एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं, उसमें 12, 36 और 48 साथ में लिखते हैं। अब हम लोग एक ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिससे ये तीनों नंबर जो है वो डिविजिबल है। जैसे कि 2, तो 2 से ये कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 6 टाइम्स में, ये 18 टाइम्स में और ये 24 टाइम्स में। फिर ये 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में। अब देखिए, अब हम लोगों को ऐसा एटलीस्ट 2 नंबर साथ में होना चाहिए जो कि किसी एक नंबर से डिविजिबल हो। जैसे कि ये तीनों नंबर अभी हम लोग को नजर आ रहा है कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया। अब आगे तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 तो किसी के टेबल में आएगा नहीं, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है और 4 जो है वो 2 और 4 के टेबल में आएगा। तो कॉमन फैक्टर्स तो अभी इन दोनों का नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के हेल्प से एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12, 36 एंड 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4। मतलब कि जितने भी ये आउटसाइड वाले नंबर्स थे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा
12 इंटू 3 4 जा 12 और 12 जा कितना होता है 144 होता है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों केस में हमारा जो एलसीएम है 144 आया। तो आप लोगों को जो भी मेथड इजी लगा हो वो आप लोग अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। बेसिकली तो आप लोगों को ये वाला मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो आंसर है वो बहुत ज्यादा जल्दी आता है। अब इसको लेकर के हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस बार हम लोगों को बोला जाए कि हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है 30, 20 और 15 का। तो अब हम लोग इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग दोनों मेथड से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 30 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 20 को करेंगे, फिर 15 को करेंगे। तो 13 को 3 के टेबल में 10 टाइम्स में कर सकते हैं ना, फिर 10 को 2 के टेबल में 5 टाइम्स में कर सकते हैं। उसके बाद 20 को 2 के टेबल में 10 टाइम्स में करेंगे, फिर 2 के टेबल में इसको 5 टाइम्स में कर देंगे। और 15 को क्या कर सकते हैं 3 के टेबल में 5 टाइम्स में कर सकते हैं। तो अब इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 3 इंटू 5। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको सर्कल कर लेते हैं। जैसे कि 5 जो है तीनों में कॉमन है तो हमने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, एटलीस्ट 2 भी कॉमन होगा तो हम लोग उसको सर्कल कर सकते हैं। तो 2 जो था दोनों में कॉमन था, और ये जो 3 था वो दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम लोग सर्कल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 30, 20 और 15 किसके बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों 3 के बदले एक 3 हो जाएगा, इन दोनों 2 के बदला एक 2, और ये तीनों 5 के बदले एक 5। ये हो गया। और यहाँ पर हमारा एक 2 रिमेनिंग था ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 32 जा 60। तो मतलब कि एलसीएम जो है 30, 20 और 15 का हम लोगों को कितना मिल गया 60 मिल गया। अब इस मेथड से तो हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं तीनों को सेम तरह से केस कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे लिखेंगे 30, 20, 15। तो अब ऐसा फैक्टर आप लोग बताइए जिससे हम लोग इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में ये 6 टाइम्स में जाता है, ये 4 टाइम्स में जाता है और ये 3 टाइम्स में जाता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एटलीस्ट 2 नंबर्स भी अगर एक डिजिट से डिवाइड हो जाएंगे तो चलेगा। जैसे कि अगर 3 से हम लोग डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 आता है, फिर 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता है ना, तो 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। और 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है तो 1 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऐसे डिजिट्स हैं जो एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। कौन, तो 4 और 2। 4 और 2 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो क्या लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 को रहने देते हैं। अब तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 30, 20 और 15 क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 32 जा 60। तो यहाँ पर भी जो हमारा एलसीएम है वो 60 आ गया। तो दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आना है। आप लोगों को जो भी सिंपल लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए एक 2 नंबर्स का भी देख लेते हैं, मतलब 2 ऐसे नंबर जो कि एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो मान लीजिए कि इस बार जो हमारा नंबर्स है वो हमारे पास है 10 और 100। अगर बोल दिया जाए कि 10 और 100 का एलसीएम निकाल के बताओ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 10 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल में 5 बार में, और अगर 100 को करेंगे तो 2 के टेबल में ये 50 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में ये 25 टाइम्स में, फिर ये 5 के टेबल में 5 टाइम्स में। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। देख लीजिए 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, तो यहाँ पर ये 2 कॉमन है, यहाँ पर ये 5 कॉमन है। तो यहाँ से हम लोगों को एलसीएम जो है 10, 100 का वो क्या मिल जाएगा, तो इन दोनों 2 के बदला एक 2, इन दोनों 5 के बदला एक 5, और ये 2 और ये 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 25 जा 100। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आ गया वो 100 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो है हम लोग साथ में निकाल करके देख लेते हैं। तो साथ में इस बार हम लोग 10 और 100 को लिख लेते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है और 50 टाइम्स में 100 आता है।
उसके बाद 5 के टेबल में 5 1 जा 5 आता है और 5 10 जा 50 आता है। अब इससे आगे हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 1 और 10 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 1 को छोड़ करके, और 1 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 100 एंड 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10। तो 2 5 जा 10 इंटू 10 हो गया, तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। तो पिछले बार भी हमारा यही आंसर आया था। तो यही सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं भी मत जाइएगा। थैंक यू।